नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लोग गणित को पढ़ रहे हैं और हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है आपका आव्यूह वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग प्रश्नावली 3C वाले जो चैप्टर है उसके सूत्रों को हम लोग पढ़ रहे हैं। किस फार्मूले की सहायता से हम उस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3C में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उनके बारे में, उनके नियम के बारे में कैसे आपका किया जाएगा। तो आपका यहां पे देखिए आपका क्या है, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह होता क्या है, यानी परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है कि जैसे जो भी आपके आव्यूह हैं उन आव्यूहों की जो पंक्ति है उन पंक्तियों को स्तंभ में लिख दिया जाए, या जो आपके स्तंभ है उन स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया जाए, तो जो आपके आव्यूह प्राप्त होंगे उस आव्यूह को हम लोग परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर, मान लीजिए हम कुछ लिख लेते हैं 1 2 3 2 1 3, मान लीजिए ऐसे आप लिख दिए। अब देखिए इसको हमको परिवर्त आव्यूह निकालना हो तो परिवर्त आव्यूह को ए डैश लिखा जाता है, या आप उसको ए की पावर टी लिख दीजिए तो भी आपका परिवर्त आव्यूह को प्रदर्शित करेगा। तो परिवर्त आव्यूह को हम लोग ए डैश से ही हमेशा प्रदर्शित करेंगे। तो आपका देखिए ये जब आपका ये ए की वैल्यू है तो इसको हम यदि परिवर्त आव्यूह के रूप में लिखें तो हम लोग का क्या होगा, जो ये पंक्ति है इस पंक्ति को आप स्तंभ में सबसेट कर दीजिए, यानी 1 2 3, यानी पहली वाली पंक्ति को हम स्तंभ में लिख दिए, दूसरी वाली पंक्ति को शुरू कर दिए 2 1 3, ये आपका क्या हो गया, परिवर्त आव्यूह हो गया। यानी कि ऐसे आपका जब परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए कहा जाएगा तो ऐसे ही यदि आपकी पंक्ति है तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को हम लोग पंक्ति में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये परिवर्तित हो जाएगा। अब उसके बाद आपका एक प्रमेय है। यह प्रमेय आपका क्या है, इसमें देखिए आपका क्या है कि यदि दो आपके आव्यूह हों उन दोनों का गुणा किया जाए, दो आपके आव्यूह हैं ए और बी, दोनों आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह निकाला जाए, गुणा करने के बाद उसका परिवर्त आव्यूह निकाला जाए। उसके बाद उन आव्यूहों के जो आपके आव्यूह हैं उनके परिवर्त आव्यूह, यानी कि उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह के विपरीत क्रम, परिवर्त यानी कि ए डैश बी डैश, पहले ही हम लोग क्या करिए उसका परिवर्त आव्यूह निकाल लिए और उसके बाद विपरीत वाले के साथ, यानी पहले ए के साथ यहां बी में गुणा किया गया, अब बी का एक यानी विपरीत आव्यूह के साथ गुणा किया जाए तो उनका मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। पहले क्या है, ए और बी का जो आपका आव्यूह दिया है उसका आपका गुणनफल निकाल लेना है, गुणनफल निकालने के बाद आपको क्या करना है, परिवर्त आव्यूह निकालना। ठीक, उसके बाद क्या करना है, पहले ही आपको ए डैश और बी डैश यानी ए और बी का परिवर्त आव्यूह निकाल लेना है और विपरीत यानी पहले बी का ए के साथ गुणा करके आपका जो मान आएगा तो दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आएगा। या करेंगे, आपको प्रूफ भी करना है। तो इस प्रमेय का यूज आपको हमेशा करना है। आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा तो इन प्रमेय की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब उसके बाद आपका क्या है, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह मतलब समान, यानी कि जो पंक्ति है जो आपके स्तंभ है वह आपके क्या हो, बराबर हो, और यह आपका वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए। यानी यदि आपका आव्यूह है तो वह आव्यूह वर्ग आव्यूह में ही रहेगा, तभी आपका यह सममित आव्यूह फॉलो करेगा। तो वर्ग आव्यूह आप पहले से ही जान रहे हैं कि जिसमें आपके पंक्ति और स्तंभ का क्रम जो है समान हो, यानी पंक्ति भी सेम हो और स्तंभ भी सेम हो, तो उसी को आप वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो सममित आव्यूह का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कुछ भी यदि हम लिख दें 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये मान लीजिए आपका है। इसके क्रम को यदि हम बदल देते हैं तो भी हम लोगों का वही आना चाहिए, यानी आपके कहने का मतलब ये जो आपका ए डैश है यह आपका ए के ही बराबर आपका आना चाहिए। जैसे देख लेते हैं
इसको यदि हम परिवर्तित करते हैं इस वाले को, तो आप क्या लिखेंगे, ए डैश लिखेंगे। ए डैश लिखते हैं तो आपका क्या है, इन पंक्तियों को स्तंभ में लिखिए, 1 2 3, 1 2 3। अब ये 2 3 1, 3 1, फिर आपका यहां पे 3 1 2। अब के ये आपका हो गया। अब के आपका इसमें और इसमें देख लीजिए कहीं आपका अंतर नहीं है, यानी ये जो है ए के ही बराबर है। तो यदि ये कंडीशन आपका फॉलो करता है तो उसको आप क्या बोलेंगे, सममित आव्यूह बोलेंगे। और वही चीज आपका ये विषममित आव्यूह, इसी में आपका हो जाएगा विषममित आव्यूह। तो विषममित आव्यूह किसको बोला जाएगा, यानी कि जो आपका ए डैश होगा, यानी जो आपका वह आपका ए के विपरीत, जो आपका ए की वैल्यू है उसके विपरीत यदि होता है तो उसको कहा जाएगा विषममित आव्यूह। यानी कि जो कुछ भी वैल्यू आपका ए क्या है, यदि आप परिवर्तित करते हैं और परिवर्तित करने के बाद ए कॉमन करने का मन करे तब जाके ए के बराबर हो, तो उसको बोला जाएगा विषममित आव्यूह बोला जाएगा। फिर उसके बाद आपका वर्ग आव्यूह का सारणिक, वर्ग आव्यूह का सारणिक, सारणिक। तो वर्ग आव्यूह का सारणिक का मतलब जो भी आपके ये आव्यूह हैं इनको हम क्या करें, मॉड में लिख दें। इनको क्या है, मॉड में लिख दिया जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह का सारणिक। यानी वर्ग आव्यूह का मतलब इसका क्रम जो है समान होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभ का मान बराबर होना चाहिए। और यदि बराबर है तो उसको हम यदि मॉड के रूप में लिख दें तो आप क्या उसको कहेंगे, वर्ग आव्यूह का सारणिक बोला जाएगा। उसके बाद हम लोगों का आगे है, उसके बाद अगला आपका है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब यह है कि जो आपका सारणिक आव्यूह है उस सारणिक आव्यूह का जो मान है वह मान यदि आपका 0 आ जाता है तो उसको बोला जाएगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यानी कि आपका ये जो है, जैसे मान लीजिए यदि हम कोई ले लेते हैं 2 3 1 1/3, ये मान लीजिए आपका सारणिक आव्यूह है। इसका यदि हम गुणा करें तो क्या होगा हम लोगों का, यहां पे आपका तिरछा गुणा किया जाता है ऐसे, और इस इधर आपका विपरीत, जब इधर गुणा करते हैं तो माइनस लगा करते हैं। आपका सारणिक आव्यूह आप जब पढ़ेंगे सारणिक तो वहां आपको बताया जाएगा, यहां पे केवल देखते रहिए। अब देखिए यहां पे क्या है हम लोगों का, यहां पे 3/2 है आपका, 3/2 है, 3/2। अब देखिए इसका गुणा करते हैं तो 2 × 3/2, और इधर जब गुणा करेंगे तो पहले आपको माइनस लगाना होगा, फिर आपका 3 × 1 कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, यानी कि 3 - 3 बराबर क्या। यानी देखिए आपका जो भी आपके सारणिक के रूप में आपकी वैल्यू है उनका जो मान है यदि 0 आता है तो आप उसको अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे, और वही आपका 0 नहीं आता है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यानी कि इसमें क्या होगा, जो मॉड ए है उसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, यानी कोई ना कोई अंक आ जाना चाहिए। यदि अंक आ जाता है तो उसको व्युत्क्रमणीय, और 0 आता है तो अव्युत्क्रमणीय, और सममित मतलब समान, विषममित मतलब विपरीत। तो ये आपके कुछ गुण रहे, कुछ नियम रहे, इन्हीं की सहायता से हम प्रश्नावली 3C के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कर है कि निम्नलिखित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह आपको ज्ञात करना है। आपको बताया भी है परिवर्त आव्यूह क्या है, कैसे आपको करना है, वही आपको यूज करना है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका यहां पे दिया है, इसका परिवर्त आव्यूह आपको निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह आप कैसे निकालेंगे आपको पता ही है। तो आप क्या करिए, जैसे बोला गया है जो भी पंक्ति है उस पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो मान लीजिए ये आपका 4 5, 4 5, फिर आपका दूसरा वाला 2 1, और ऐसे आपका कितना हो जाएगा 0 3। ये आपका परिवर्त आव्यूह हो गया। इस वाले का परिवर्त आव्यूह निकालिए। परिवर्त आव्यूह क्या लिखेंगे आप, इधर का आपका 5 1/2 - 1, ऐसे आपका हो जाएगा। ये आपका जो है
ऐसे आपका बदल जाएगा, स्तंभ जो है पंक्ति में बदल जाएगी या पंक्ति जो है स्तंभ में बदल जाएगी। इसका परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? जो ऐसे है इधर वाली लाइन है, खड़े में कर दीजिए 0 1 -2, 0 1 -2, 0 4 3, 0 4 3, 0 5 5, 0 5 5, ये आपका क्या हो जाएगा? परिवर्त आव्यूह हो जाएगा इस वाले का। इधर का आप निकाल लीजिए परिवर्त आव्यूह, तो क्या हो जाएगा यहां पे 1 -1, 1 -1, 2 3, 2 3। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो आपके लिए ये आपका 2 क्वेश्चन आपके लिए है। आप लोग इसको खुद से परिवर्तित करेंगे, यानी परिवर्त आव्यूह में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन लग गया कि नहीं लग गया। तो उम्मीद है आप जरूर कमेंट करेंगे। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर देखिए ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है, आपको प्रूव करने के लिए कह रहा ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये भी आपको ये प्रमेय बताए थे, इसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दिया है। तो आपका यहां पे जो वैल्यू है वो पहले लिख लीजिए। ए बराबर आपका क्या क्या है 2 5 3 1, और बी बराबर क्या दिया है 5 7 2 0। अब आप परिवर्त आव्यूह भी निकाले, ए डैश की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ए डैश की वैल्यू 2 5 3 1 हो जाएगा, और बी डैश का हो जाएगा 5 7 2 0, ऐसे आपका हो जाएगा। अब हम लोग LHS को लेके चलते हैं, LHS को लेके चलते हैं। तो ए बी डैश आपका है, तो पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू कितना 2 5 3 1, और बी की वैल्यू कितना है 5 7 2 0। अब आप गुणा करेंगे तो ऐसे और ऐसे आपको चलना ही है, आपको पहले से ही पता है। गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो हम लोग का यहां पे हो जाएगा 2 का गुणा 5 में 10, 5 का गुणा 2 में 10, 2 का गुणा 7 में तो 14, और 5 का 0 में तो 0 हो जाएगा। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा। 3 का गुणा 7 में करेंगे 21, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी ए बी बराबर आपका कितना हो गया 20 14 17 21। अब आपको क्या निकालना है ए बी डैश की वैल्यू निकालना। डैश क्या हो जाएगा बदल दीजिए 20 14 17 21, यहां तक आपका हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बी डैश ए डैश की वैल्यू, यानी कि आपका आर एच यस की वैल्यू आपका है बी डैश ए डैश। तो यहाँ पे बी डैश ए डैश की वैल्यू हम लोग पहले से ही निकाल लिए हैं, यहाँ से अलग अलग, तो वैल्यू रख देते हैं। पहले बी डैश की वैल्यू रखते हैं, आपका क्या है 5 2 7 0, और ए डैश वाला जो मान है आपका 2 3 5 1, 2 3 5 1। अब आप गुणा कर दीजिए, ऐसे आपको चलना है। तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 5 का गुणा 2 में करिए 10, और 2 का गुणा 5 में करिए तो 10 हो जाएगा। 5 का गुणा 3 में करिए 5 3 15, और 2 का गुणा 1 में करिए तो 2 हो जाएगा। 7 का गुणा 2 में करिए तो 14, और 0 का गुणा 5 में करिए तो 0 हो जाएगा। 7 का गुणा 3 में 7 3 21, प्लस 0 का गुणा करेंगे 1 में तो 0 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। यानी ये आपका ये बी डैश ए डैश का मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी डैश की वैल्यू जो है 20 17 14 21, और बी डैश ए डैश की वैल्यू है 20 17 14 21। यानी हम लोग का जो LHS है और जो आपका RHS है वो आपका दोनों क्या है बराबर है। इसलिए हम लोगों का ये ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश जो है आपका बराबर होगा। तो हम लोगों का यह प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपके सभी क्वेश्चन, लगभग जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, अब इन्हीं का प्रयोग आपको करना है और इनकी सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको यदि समझ में आ गया तो कमेंट करके आप हमें बता दीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, और यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।